अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कंकोर टैबलेट्स पर है जो कि हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल की जाती है। हाई ब्लड प्रेशर जिन अफराद का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 139 से ऊपर होता है उनको समझा जाता है और ये पुरानी गाइडलाइन है। अभी मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक जिन लोगों का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 129 से ऊपर होता है उनको हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी समझा जाता है। तो ज़्यादातर उन अफराद में ब्लड प्रेशर का मसला होता है जो स्मोकर होते हैं, साल्ट और फैट वगैरह ज़्यादा लेते हैं और एक्सरसाइज का रुझान कम होता है। उन अफराद में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह कह लें कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से आपके कौन कौन से आर्गन डैमेज हो सकते हैं। आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड वेसल में मसला आ सकता है, विजन वगैरह का मसला हो सकता है, किडनी वगैरह का कोई मसला आ सकता है। और इसकी कह लें कि जो डिजीज़ वगैरह इससे लाहिक होती हैं उनमें विजन लॉस है, स्ट्रोक है, हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, तो ये तमाम प्रॉब्लम कह लें कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर के मरीजों में हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं कंकोर टैबलेट्स पर जो कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कंकोर टैबलेट्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बिसोप्रोलोल है और इसका तल्लुक बीटा ब्लॉकर से है। ये आपकी जो ब्लड वेसल है उनको रिलैक्स कर देती है जिससे ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। इसके अगर यूजेस की बात की जाए तो इसको अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ये बात भी याद रखें कि फर्स्ट लाइन ऑफ हाइपरटेंशन में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिसोप्रोलोल को इसको एस्केमिक हार्ट डिजीज़ में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को एंजाइना वगैरह का मसला है, चेस्ट में पेन है, तो उसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। एंजाइना में ज़्यादातर ब्लड का जो फ्लो होता है वो हार्ट की तरफ कम होता है और ऑक्सीजन की भी कमी होती है और इसकी जो एंड वाली स्टेज होती है उसमें हार्ट फेलियर वगैरह का मसला हो सकता है, तो उसमें भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके साथ अगर किसी को आर्टियल फिब्रिलेशन वगैरह का मसला है, इरेगुलर हार्ट बीट का मसला है, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से अगर किसी के किडनी वगैरह डैमेज होने का खदशा है तो उसमें भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बिसोप्रोलोल को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी अगर डोज की बात की जाए तो इसको ज़्यादातर दिन में एक मरतबा इस्तेमाल किया जाता है और इसकी डोज स्टार्ट हमेशा लो डोज से किया जाता है। इसकी जो अवेलेबल स्ट्रेंथ होती है वो 2.5 मिलीग्राम और 10 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। स्टार्ट 2.5 से किया जाता है और पेशेंट के क्राइटेरिया और फीडबैक के हिसाब से इसकी डोज को एडजस्ट किया जाता है। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से अनयूजुअल वेट गेन हो सकता है, नाजिया वोमिटिंग का मसला हो सकता है, डायरिया वगैरह हो सकता है, मसल्स में पेन हो सकती है और कह लें कि आपके हाथ और पाँव में सोजिश आ सकती है, लोअर लेग में सोजिश हो सकती है और इसके साथ ब्लड शुगर का लेवल भी बढ़ सकता है कंकोर टैबलेट्स के इस्तेमाल से। तो इसकी अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो जिन लोगों को इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी है उनको इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी अपने डॉक्टर को पहले बता देना चाहिए। इसके साथ अगर किसी का ब्लड लो का मसला है, अस्थमा वगैरह का मसला है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उनको भी चाहिए कि इसको इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।